अफ्रीकी सवाना की धरती पर सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा है। आज 8 जून 2025 का दिन है और यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और तनाव घुला हुआ है। दूर दूर तक फैली सूखी घास गर्मी की लहरों में धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। दोपहर की गर्मी से बचने के लिए ज्यादातर जानवर पेड़ों की छांव में या किसी ओट में छिपे हुए हैं। यहाँ का जीवन आसान नहीं है। हर पल हर सांस में एक संघर्ष छिपा है। सवाना की यह खामोशी अक्सर किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत होती है। एक ऐसा तूफान जो यहाँ के जीवन और मृत्यु के नियम को फिर से लिखेगा। इस शांत माहौल में एक ताकतवर नर शेर, जिसके अयाल हवा में शान से लहरा रहे हैं, धीरे धीरे नदी के किनारे की ओर बढ़ रहा है। वह इस इलाके का राजा है। उसकी हर चाल में एक आत्मविश्वास और शक्ति झलकती है। उसकी प्यास उसे इस खुले मैदान में ले आई है, एक ऐसी जगह जो जितनी जीवनदायिनी है उतनी ही खतरनाक भी। उसकी अनुभवी आंखें चारों ओर के माहौल को बड़ी सावधानी से जांच रही हैं। वह जानता है कि इस शांत दिखने वाले पानी के नीचे कोई और शिकारी भी अपनी भूख और मौके की तलाश में छिपा हो सकता है। ये सवाना का नियम है, यहाँ हर कोई शिकारी है और हर कोई शिकार। शेर नदी के किनारे पहुंचकर रुक जाता है। वह एक पल के लिए हवा को सूंघता है, किसी अनजाने खतरे की आहट को महसूस करने की कोशिश करता है। चारों ओर सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज है। फिर भी एक अनजाना सा डर माहौल में तैर रहा है। शेर धीरे से अपने अगले पैर आगे बढ़ाता है, अपने भारी शरीर को संतुलित करता है और पानी पीने के लिए नीचे झुकता है। उसकी जीभ ठंडे पानी को छूती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी पानी की सतह पर टिकी हैं। हर छोटी से छोटी लहर पर उसका पूरा ध्यान है। ये शांति एक धोखा है, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे प्रकृति का सबसे क्रूर नाटक छिपा हुआ है। यहाँ हर एक पल की कीमत चुकानी पड़ती है। शेर अपनी प्यास बुझा रहा है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से चौकन्ना है। उसे पता है कि नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक सीमा भी है जहां धरती के राजा का सामना पानी के बादशाह से हो सकता है। हर घूंट के साथ वह अपनी जिंदगी का दांव लगा रहा है। ये तनाव ही सवाना के जीवन का असली सच है, जहां सुंदरता और खतरा हमेशा साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे से गूंथे हुए। जैसे ही शेर अपनी प्यास बुझाने में लगा था, पानी की शांत सतह पर अचानक एक हलचल होती है। पहले तो यह सिर्फ एक छोटी सी लहर लगती है, लेकिन फिर यह तेजी से बड़ी होने लगती है। शेर तुरंत अपना सिर ऊपर उठाता है। उसके कानों में खतरे की घंटी बज चुकी थी। उसकी आंखों में अब प्यास नहीं, बल्कि हैरानी और गुस्सा था। उसे एहसास हो गया था कि वह अकेला नहीं है। पानी के अंदर से कुछ विशाल और खतरनाक उसकी ओर बढ़ रहा था। माहौल का तनाव अब चरम पर पहुंच चुका था। शांति का पर्दा अब पूरी तरह से फट चुका था और अब आमने सामने की लड़ाई का वक्त था। पलक झपकते ही पानी की सतह को चीरता हुआ एक विशाल मगरमच्छ का सिर बाहर आता है। उसके जबड़े किसी बुरे सपने की तरह खुले हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े नुकीले दांतों की कतारें चमक रही हैं। ये पानी का प्राचीन दैत्य है, एक ऐसा शिकारी जो अपने शिकार के लिए सदियों से इसी तरह इंतजार करता आया है। उसकी ठंडी भावहीन आंखें सीधे शेर पर गड़ी हुई हैं। उसका इरादा साफ है, वह इस शानदार जानवर को खींचकर अपने पानी के साम्राज्य में ले जाना चाहता है। शेर, जो कुछ पल पहले तक जंगल का निर्विवाद राजा था, अब एक जानलेवा दुश्मन के सामने खड़ा था। शेर एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। खतरे को देखते ही उसकी नसें तन जाती हैं और वह एक कदम पीछे हटता है। उसके शरीर की हर मांसपेशी लड़ने के लिए तैयार है। उसके गले से एक गहरी शक्तिशाली दहाड़ निकलती है, जो पूरे सवाना में गूंज उठती है। कि सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, अपनी ताकत का ऐलान है। वह मगरमच्छ को बता रहा है कि वह कोई आसान शिकार नहीं है। वह इस धरती का राजा है और वह अपनी जमीन पर किसी भी घुसपैठिए से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा या खतरनाक क्यों न हो। मगरमच्छ पर शेर की दहाड़ का कोई असर नहीं होता। वह धीरे धीरे पानी से बाहर की ओर खिसकने लगता है। उसका विशाल शरीर कीचड़ और पानी से सना हुआ है।
उसकी चाल धीमी जरूर है, लेकिन उसमें एक भयानक इरादा छिपा है। वह अपनी ताकत जानता है और उसे पता है कि अगर वह शेर को एक बार अपने जबड़ों में पकड़ ले तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। दोनों शिकारी अब एक दूसरे से कुछ ही फुट की दूरी पर हैं। हवा में धूल और तनाव का एक गुबार बन गया है। अब यह सिर्फ प्यास या भूख की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। मगरमच्छ अपनी शक्तिशाली पूंछ को जोर से जमीन पर पटकता है, जिससे कीचड़ और पानी का एक फव्वारा हवा में उछल जाता है। यह उसका पहला हमला है, शेर को डराने और उसका संतुलन बिगाड़ने की एक कोशिश। लेकिन शेर एक अनुभवी योद्धा है। वह फुर्ती से एक तरफ कूद जाता है और मगरमच्छ के हमले से बच निकलता है। इसके जवाब में शेर अपने भारी पंजों को जमीन पर जमाता है और एक बार फिर दहाड़ता है। इस बार उसकी दहाड़ में गुस्सा और चुनौती का भाव और भी ज्यादा गहरा है। ये दो दुनियाओं का टकराव है। धरती की ताकत का सामना पानी की शक्ति से हो रहा है। मगरमच्छ अपने विशाल शरीर के बावजूद हैरानी भरी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने जबड़े शेर की अगली टांग पर मारने की कोशिश करता है। शेर बिजली की गति से पीछे हटता है, लेकिन मगरमच्छ के दांत उसकी खाल को छूकर निकल जाते हैं, जिससे एक गहरा घाव बन जाता है। दर्द से तिलमिलाकर शेर गुस्से से भर जाता है। वह अब बचाव नहीं कर रहा, बल्कि हमला करने के लिए तैयार है। वह अपने नुकीले पंजों को बाहर निकालता है और मगरमच्छ की मोटी खुरदरी खाल पर पूरी ताकत से वार करता है। पंजे खाल पर खरोंचें तो डालते हैं, लेकिन उसे भेद नहीं पाते। संघर्ष अब और भी भयानक हो गया है। शेर बार बार मगरमच्छ के सिर और गर्दन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जो उसका सबसे कमजोर हिस्सा है। वहीं मगरमच्छ अपनी पूंछ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसे जोर जोर से घुमाकर शेर को गिराने की कोशिश कर रहा है। धूल, पानी की छींटें और दोनों जानवरों की गुर्राहट से पूरा माहौल भर गया है। हर हमला और हर बचाव उनकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है। यह ताकत और रणनीति का एक क्रूर खेल है, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब मौत हो सकता है। लड़ाई कई मिनटों तक चलती रहती है। दोनों ही शिकारी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। शेर के शरीर पर कई खरोंचें आ गई हैं और उसकी टांग से खून बह रहा है। मगरमच्छ भी थक रहा है। जमीन पर लड़ना उसके लिए स्वाभाविक नहीं है और सूरज की गर्मी उसकी ताकत को सोख रही है। शेर एक आखिरी कोशिश करता है और मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ जोर से घूमता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब दोनों ही जानवर थक कर हाँफ रहे हैं। यह साफ हो गया है कि इस लड़ाई में कोई भी आसानी से जीतने वाला नहीं है। लंबे और थक्का देने वाले संघर्ष के बाद दोनों ही महान योद्धा अपनी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की सीमा पर पहुंच चुके हैं। शेर, जिसकी टांग से अब भी खून रिस रहा है, समझ जाता है कि इस लड़ाई को और खींचना उसके लिए घातक हो सकता है। उसके घाव उसे कमजोर बना रहे हैं और उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब दे रही है। जीतना अब उतना जरूरी नहीं है जितना जिंदा रहना है। एक आखिरी बार अपने दुश्मन को घूर कर देखने के बाद वह हार मानने का फैसला करता है। यह कायरता नहीं, बल्कि समझदारी है। जंगल में कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। शेर धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ पीछे हटता है। उसकी हर चाल में दर्द और थकावट साफ झलक रही है। वह अब दहाड़ नहीं रहा। उसकी सांसें भारी हो चुकी हैं। वह लड़ाई के मैदान से दूर जा रहा है, अपने घावों को भरने और अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करने के लिए। वह आज हारा जरूर है, लेकिन वह जिंदा है। वह सवाना के किसी कोने में जाकर आराम करेगा और कल फिर से एक नए दिन का सामना करने के लिए तैयार होगा। उसकी यह हार उसे एक सबक सिखाएगी, एक ऐसा सबक जो उसे भविष्य में और भी ज्यादा सावधान और शक्तिशाली बनाएगा। दूसरी ओर मगरमच्छ भी पूरी तरह से थक चुका है। जमीन पर इतनी देर तक लड़ना उसकी क्षमता से बाहर था। वह भी समझ जाता है कि शेर को पानी में खींचना अब नामुमकिन है। वह शेर को जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में कोई जीत का भाव नहीं है, बल्कि सिर्फ थकावट है। वह धीरे धीरे अपने भारी शरीर को घसीटता हुआ वापस पानी की ओर बढ़ता है।
पानी में पहुंचते ही उसे एक राहत सी महसूस होती है। वह चुपचाप पानी की गहराई में गायब हो जाता है, अपनी हार को स्वीकार करते हुए और अगले मौके का इंतजार करने के लिए। यह महाकाव्य लड़ाई बिना किसी स्पष्ट विजेता के समाप्त होती है, लेकिन यह हमें जंगल के सबसे बड़े सत्य का एहसास कराती है। यहाँ हर दिन जीवन और मृत्यु का खेल चलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि अफ्रीका के सबसे बड़े शिकारियों का जीवन भी कितना कठिन और चुनौतियों से भरा होता है। यहाँ कोई हमेशा के लिए राजा नहीं होता। आज की यह मुठभेड़ सिर्फ दो जानवरों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह अस्तित्व के उस अनंत संघर्ष का एक हिस्सा थी जो इस धरती पर हर पल, हर सांस के साथ चलता रहता है। जंगल में केवल सबसे मजबूत और सबसे अनुकूलनीय ही जीवित रहते हैं।